नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके केवीएस टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, साथ साथ आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए और साथ ही साथ सीयूईटीएम इकोनॉमिक्स के लिए। तो क्या है प्रश्न, देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। ओके, तो ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आपको कैसा आय प्रभाव देखने के लिए मिलता है ग्रिफिन वस्तुओं के लिए? क्या ये शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है, या फिर धनात्मक होता है, या फिर जो है कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्रिफिन वस्तुओं के लिए जो आपका आय प्रभाव होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर आपकी आय में वृद्धि होती है, ठीक है, आपकी आय में अगर वृद्धि होती है तो याद रखिएगा कि जो ग्रिफिन वस्तुओं की मांग आप क्या करते हो, कम करते हो। ठीक है, उसकी मांग आप क्या करोगे, कम करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आय बढ़ रही है और मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कैसा संबंध ये देखने के लिए मिल रहा है, आपका ऋणात्मक देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। ग्रिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, जबकि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है, अर्थात ऐसी वस्तुओं के संबंध में आय बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है। अगर हम सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड को देखें तो उस केस में अगर हमारा जो आय है वो अगर हम बढ़ता है तो हमारी मांग भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, मांग हमारी क्या होती है, बढ़ती है, अगर सामान्य वस्तुओं का केस देखें। और अगर हमारी आय कम होती है सामान्य वस्तुओं के केस में तो हमारी मांग भी क्या होती है, कम होती है। तो ये कैसा संबंध है आपका, धनात्मक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर इंग्लिश में भी देखेंगे इसको। ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? क्या ये निम्न श्रेणी की वस्तुएं हैं, या फिर आपका सामान्य वस्तुएं हैं, या फिर आवश्यक वस्तुएं हैं, या फिर निम्न श्रेणी की विशेष जो है वस्तुएं हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक तरीके की निम्न श्रेणी की जो बहुत कम मिलती है विशेष जो है वस्तु है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रिफिन गुड इज़ इन्फीरियर गुड, और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है आपका क्या होगा, इन्फीरियर गुड। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इनकम इफेक्ट ऑफ फॉर द ग्रिफिन गुड क्या होगा आपका, इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर पहला ज़ीरो है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, या फिर समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम पॉजिटिव। तो अभी मैंने बताया कि जो जब आपकी इनकम बढ़ेगी, वाई से इनकम को डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो याद रखिएगा ग्रिफिन वस्तुओं की जो मांग होगी वो कम होगी, यानी डिमांड उसकी कम हो जाएगी। अगर आपकी इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन कैसा आपको देखने के लिए रिलेशन मिला है, नेगेटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव इन केस ऑफ ग्रिफिन गुड। अगर हम अभी देखा था हमने कि जब आय बढ़ी यानी इनकम बढ़ा तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, इसके लिए घट जाती है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग इनकम रिस्पेक्ट टू सच गुड डिक्रीज द डिमांड फॉर द गुड। यानी यहाँ पर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक इन्वर्स रिलेशनशिप, एक नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है। वाइल इन रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड, अगर हम नॉर्मल गुड का केस देखेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी नॉर्मल गुड के केस में। अगर आपकी इनकम घटेगी तो डिमांड भी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी नॉर्मल गुड के केस में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रिफिन आइटम? ग्रिफिन आइटम क्या है? क्या एक तरीके का लो ग्रेड गुड है, या फिर नॉर्मल गुड है, या फिर इसेंशियल कमोडिटी है ये? ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आपका है स्पेशल क्लास ऑफ गुड ऑफ लोअर क्लास। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये एक तरीके का स्पेशल क्लास गुड है, पर याद रखिएगा कि ये लो गुड्स है, लो ग्रेड गुड्स के कैटेगरी में रखते हैं, पर इसकी स्पेशल है क्योंकि ये जल्दी इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वाला सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी हम ऐसे ही बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको ला के देंगे, और जिससे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओ आपके डिफरेंट जो है एग्जाम्स होने वाले उसके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। जुड़े रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।